friends, welcome to Astro Talks with Aparna. Welcome back, and today we will discuss the seventh zodiac, that is Libra. Those who are born between 22 September and 21st of October, वो सभी Librans कहलाते हैं. ये शुक्र की अपनी राशि है और Librans वो हैं जो हर चीज़ को बैलेंस करना या डिप्लोमेसी लाना हर चीज़ में पसंद करते हैं. ये किसी भी चीज़ के दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से वेट कर लेते हैं. They can see both sides of the same coin. They are very diplomatic and peace loving and they want justice for all. So Librans का प्रॉब्लम एरिया होता है लोअर बैक पेन होना, किडनीज में स्टोन होना, किडनी प्रॉब्लम्स होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना, खांसी होना, सीजनल इन्फेक्शंस होना या स्किन ब्रेकआउट्स होना. ये सब Librans में होना बहुत ही कॉमन है. कभी कभी इनको स्ट्रेस या एंजाइटी भी हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके. शुक्र की राशि होने की वजह से शुक्र का मंत्र ओम द्राम ग्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करें. इससे आप अपने हेल्थ के प्रॉब्लम्स पे बहुत कंट्रोल पा सकते हैं. या फिर किसी भी व्हाइट काउ या किसी भी रंग की गाय को शुक्रवार को आप कुछ भी हरा चारा या कुछ भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से खिला सकते हैं. इससे आपका शुक्र ग्रह प्रसन्न रहेगा. ये 8 जोडियाक स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि की. स्कॉर्पियंस आर इंटेंस इन देयर नेचर. इनका कोई भी इमोशन हो ये बहुत ही इंटेंसिटी से उसको अपने अंदर दबा के रखते हैं और एक्सप्रेस करते हैं. और यही इमोशंस अपने अंदर दबा के रखने से अगर वो नेगेटिव इमोशंस है तो इनको स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता है. कभी कभी हेडेक्स और माइग्रेन हो जाते हैं. स्कॉर्पियो कौन होते हैं? स्कॉर्पियो जिनका जन्म 22 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में हुआ है वो सभी स्कॉर्पियंस हैं. और स्कॉर्पियोस आर फॉन्ड ऑफ ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. ये बहुत ही रिच स्पाइसी हॉट एंड स्पाइसी खाना भी पसंद करते हैं जिसके चलते कभी कभी इन्हें इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो जाता है. प्रॉब्लम एरिया इनका होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. लेडीज को मंथली साइकिल में क्रैम्स या इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. या कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जेनिटल ऑर्गन्स के. और ब्लैडर में स्टोन हो सकता है या यूरिन ट्रैक्ट से रिलेटेड यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी स्कॉर्पियोस को हो सकते हैं. ये मंगल की अपनी राशि है तो मंगल के वैदिक मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह भौमाय नमः के जप से आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं और प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. साथ ही बंदरों और चींटियों को आप कुछ भी खिलाएं. बंदर तो केला गुड़ कुछ भी खाते हैं. चींटियों को अनाज मिक्स करके दे सकते हैं, शक्कर के दाने दे सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं. बंदरों और चींटियों को खिलाने से आपके मंगल ग्रह से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी कम होंगी और साथ ही आपकी हेल्थ भी बेटर होगी. जो बात करेंगे सैजिटेरियस यानी धनु राशि की 9 जोडियाक की, तो जिनका भी जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में हुआ है वो सब सैजिटेरियंस या धनु राशि के जातक कहलाते हैं. ये बहुत ही डेयरिंग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं. और सैजिटेरियस का साइन है एनार्कर जिसकी आधी बॉडी हॉर्स की और हाथ में धनुष बाढ़ ली है. दे शूट विदाउट थिंकिंग. दे जस्ट शूट स्ट्रेट फ्रॉम देयर माउथ. ये कुछ भी बोल देते हैं. डिप्लोमेसी तो इनको बिल्कुल नहीं आती है. सैजिटेरियंस का प्रॉब्लम एरिया है उनके हिप्स, थाइज एंड लॉन्ग बोन्स. तो सैजिटेरियंस को साइटिका नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, उनको फ्रैक्चर हो सकते हैं. दे आर वेरी स्पीड लविंग. इनको कभी कभी एक्सीडेंट से इनकी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, स्प्रेन आ सकता है. तो इस सब के लिए उनको अलर्ट रहना चाहिए. और जो वो खाने या वर्क लाइफ बैलेंस में रूटीन में गड़बड़ करते हैं, डिसबैलेंस लाते हैं, तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है. ये बृहस्पति की राशि है तो ओम गम गुरुवे नमः का जाप करें, केले की पेड़ की पूजा करें, हल्दी का तिलक लगाएं और थर्सडेज को पीले कपड़े पहने. इससे सैजिटेरियंस को हमेशा गुड लक, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी. कैप्रिकॉर्न या मकर राशि की जिनका जन्म 22 दिसंबर से 21 जनवरी में हुआ है वो कैप्रिकॉर्न्स या मकर राशि के इंडिविजुअल्स कहलाते हैं. ये बहुत ही प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग होते हैं, रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं. दे आर स्लो एंड स्टडी बट दे डेफिनेटली विन द रेस. ये पूरी डिटर्मिनेशन से अपने काम पे ही फोकस करते रहते हैं. वर्काहॉलिक्स होते हैं. इनको कभी कभी नी पेन, जॉइंट पेन हो सकता है. लेटर एज के साथ ये बढ़ सकता है. रियोमेटिज्म, आर्थराइटिस हो सकता है सीजनल चेंजेस की वजह से. और इनको कभी कभी एसिडिटी और डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं क्योंकि ये वर्कलोड और स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं. और इनके लिए सबसे अच्छा मंत्र रहेगा ओम प्राम प्रेम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः जो शनि का वैदिक मंत्र है. या शनि के 108 नामों का जप भी इनको फायदा करेगा. प्रैक्टिकल कैप्रिकॉर्नियंस को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना अच्छे से आता है. वो सीजनल कफ एंड कोल्ड के बारे में भी अलर्ट रहते हैं. बट दे कैन फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नी, बोन्स एंड जॉइंट्स इन द लेटर एज. सो डू नॉट टेक रिस्क, बी केयरफुल. एक्वेरियस आप कुंभ राशि की, ये भी शनि की ही राशि है जो यूरेनस से भी इन्फ्लुएंस्ड है. यूरेनस साइन डिनोट्स अ न्यू एज, मॉडर्न एज रेवोल्यूशन. ये बहुत ही अनकन्वेंशनल होते हैं, डेयरिंग होते हैं और ये बिल्कुल भी डिप्लोमेसी नहीं करते. ये
कुछ नया करना चाहते हैं, पायनियर्स होते हैं और करके दिखाते भी हैं। इनकी अलग सोच है और ये कुछ नर्वस टेंशन या एंजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं। कुंभ राशि आपके पैरों को दर्शाती है और एंकल्स को दर्शाती है, तो इनको वेरिकॉस वेन्स हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में क्लॉट्स हो सकते हैं, इनको नर्वस एग्जॉशन हो सकता है, इनको एंकल स्प्रेन्स हो सकते हैं या पैरों में काफ मसल्स में दर्द इनको रह सकता है। इस सब के से मुक्ति पाने के लिए इनको शनि के ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें, ये वैदिक मंत्र है शनि का। या फिर इनको शनि के 108 नामों का जप करना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए, तेल दान करना चाहिए, या शनिवार को किसी भी काली गाय को चारा खिलाना चाहिए, किसी भी रंग की गाय को भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से कुंभ राशि या एक्वेरियंस को अपने हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा जरूर मिलेगा। लास्ट ज़ोडिएक साइन यानी 12th साइन मीन राशि या पाइसेस की, जिनका जन्म 22 फरवरी से 21 मार्च में हुआ है, वो सब मीन राशि के जातक हैं। ये गुरु की राशि है और ये वाटर एलिमेंट जल तत्व की राशि है। पाइसियंस आर वेरी इमोशनल, मूडी, केयरिंग, वेरी सेंसिटिव साइंस ऑफ द ज़ोडिएक, और ये इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। ये किसी के भी भविष्य को लेकर बहुत ही जल्दी इनको आभास हो जाता है, इनका सिक्स सेंस बहुत तेज काम करता है। पाइसियंस कैन बी वेरी मूडी एंड इमोशनल, इसीलिए इनको कभी कभी नर्वस टेंशन स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। इनकी आंखों के नीचे कभी कभी पफिनेस आ जाती है, ऐसा लगता है चेहरा सूजा हुआ है। इनके पैरों में, पैर के पंजों में भी सूजन आती है, ऐसा लगता है पानी भरना, जिसे ओइडिमा भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो इनको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए और इनको अपने पैरों को सूखा रखना चाहिए, पैरों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और सर्दी, खांसी, सीजनल इन्फेक्शंस के लिए भी इनको अलर्ट रहना चाहिए। ये अपने मूड की वजह से अपने स्वास्थ्य को खुद ही खराब कर सकते हैं। और इनको अल्कोहल का, शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी तरह के नशे से इन्हें बिल्कुल बचना है। गुरु ग्रह की राशि होने के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स से मुक्ति पाने के लिए इन्हें ओम गुम गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए, थर्सडे का फास्ट करना चाहिए, केले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गाय को भी ये गुड़ चना आटे की लोई में या चने की दाल आटे की लोई में रख के गाय को भी खिला सकते हैं। इससे भी इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स और भी तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा एस्ट्रो टॉक्स विद अपर्णा में। हम लेके आएंगे अ सीरीज ऑफ very exciting stuff for astrology lovers and those who want a detailed analysis of the kundali. Please WhatsApp on the number given below and stay connected, like, share and subscribe our YouTube channel.